युवा वर्ग वो नाराज है, फिर ओपीएस को लेकर डिपार्टमेंट अलग नाराज है, आप लोग अलग नाराज है, तो कांग्रेस सरकार किसी को खुशी नहीं रख पा रही क्या? और आज पूरा राजस्थान जहां करोड़ों की रजिस्ट्रियां भी होनी है वो भी बंद है, कोर्ट के फैसले होने थे वो भी बंद है, पूरा राजस्थान आज ठप है। बात संख्या बल की और बाहुबल की है, उन्होंने सरकार को भ्रमित किया है। अच्छा, वो भ्रमित होकर वो कमेटी गठित की है सरकार। आप सभी मीडिया कर्मियों की यहाँ गरिमामय उपस्थिति ये बताने के लिए काफी है कि हमारा आंदोलन किस स्तर का है और हम किस स्तर के कर्मचारी है। ये चुनाव में इसका नाराजगी बिल्कुल दिएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। मानते हैं आप? बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जब एक तरफ तो आप हमें प्रमोशन दे रहे हो, डीपीसी साल में 2 बार करा रहे हो, और दूसरी तरफ दूसरी मंशा से आप ये कमेटी जो गठित करी है, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं हुई तो हम जो अभी मुस्कुरा रहे हैं उसके बाद में हमारे मुंह से आग निकलेगी। आग भी निकल सकती है। यस। तो ये कितनी संख्या में आए हैं आप लोग? मैडम, राजस्व विभाग के सभी मंत्रालय कर्मचारी आए हैं और जितने अपने जिले हैं वहाँ से सब आए हैं, और संख्या तो लगभग मेरे हिसाब से 5000 से ज्यादा है। 5000 से ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहेंगे कि अगर अभी भी नई सुनवाई लेते तो क्या करते? मैडम, ऐसा यहाँ पे जितने भी मंत्रालय कर्मचारी हैं ये उन ऑफिस से आए हैं जो उप तहसील, ट्रेजरी, तहसील, एसडीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट, उनमें कार्य कर रहे हैं। मतलब जो अपने मुख्यमंत्री जो भी सूचना लाते हैं उसका इम्प्लीमेंट निचले स्तर पर हम करवाते हैं। मतलब सरकार की हम बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बाद भी हमारी क्या है कि ग्रेड पे वगैरह बहुत कम है, तो मुख्य मांग वो है आरटीएस और आरएस में हमारा 12.5% रिजर्व किया जाए भाई, जो डायरेक्ट नियुक्ति है उससे। और जो सचिवालय है, सचिवालय में जो बाबू लगे हुए हैं वो और हम एक ही है, फिर भी उनका जो पैटर्न अलग है और हमारा अलग है। मुख्य मांग हमारी वो है, हमारा पैटर्न उनके बराबर किया जाए। देखिए, राजस्थान सरकार, अब जैसे चुनाव भी आने वाले, तो राजस्थान सरकार से मैं देख रही हूँ, जब से मैं राजस्थान में आई हूँ, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। युवा वर्ग वो नाराज है, फिर ओपीएस को लेकर डिपार्टमेंट अलग नाराज है, आप लोग अलग नाराज है, तो कांग्रेस सरकार किसी को खुशी नहीं रख पा रही क्या? वो अपना प्रयास कर रहे हैं, पर जैसे हम हमारा जो है लेकर आए हैं उनसे मांग कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी देखेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। बाकी सरकार है, देखो हम नाराजगी तो है, नाराजगी तो रहती है। वो ये चुनाव में इसका नाराजगी बिल्कुल दिएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। मानते हैं आप? बिल्कुल। बताइए, वही मेरा सवाल जो इनसे था कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक वर्ग नाराज है राजस्थान सरकार से, तो हर वर्ग में देख रहे राजस्थान में नाराजगी है, युवा वर्ग भी नाराज है, ओपीएस को लेकर अलग नाराजगी चल रही है, आप लोग की अलग नाराजगी चल रही है। तो जो कांग्रेस सरकार है फिलहाल राजस्थान की सत्ता पे विराजमान, किसी को खुश रख पा रही है? देखिए, सरकार की जो नाराजगी है उसके बारे में मैं बात नहीं कहूंगा। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती तो भी हमारी यही मांगे होती और यही मुद्दा होता। तो सरकार से नाराजगी नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी प्रारंभ हुई है अभी कैडर स्ट्रेंथ शुरू होने के बाद से। कैडर स्ट्रेंथ में हमारे जो कनिष्ठ साथी है, जो मुख्य आधार है रेवेन्यू का, कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक, उनके पदों में जो कटौती की गई वो कटौती न करके ऊपर पदों पर जो इस सरकार ने हमारे बढ़ोतरी की है उसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा विरोध हमें इस बात से है कि हमारे जो कनिष्ठ साथियों के पद कटे हैं वो वापस जोड़े जाए। और आप जहां सरकार की बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सरकार आपसे वार्ता करेगी या नहीं करेगी, तो मैं आपको अवगत करवा दूं कि आप सभी मीडिया कर्मियों की यहाँ गरिमामय उपस्थिति ये बताने के लिए काफी है कि हमारा आंदोलन किस स्तर का है और हम किस स्तर के कर्मचारी है। जब सचिवालय में एक नियम बनता है, सरकार एक नियम बनाती है, वहां से लेकर और एक नीचे स्तर पर आपका अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो हम मंत्रालय कर्मचारी उनके पास ही आएंगे। और आज पूरा राजस्थान जहां करोड़ों की रजिस्ट्रियां भी होनी है वो भी बंद है, कोर्ट के फैसले होने थे वो भी बंद है, पूरा राजस्थान आज ठप है। और ऐसी स्थिति ना बने ये मुख्यमंत्री को भी अच्छी तरह के अवगत है। और इस बात और इस मुद्दे को लेकर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात जरूर सुनेंगे। और अगर आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से सर्वप्रथम ये अपील करना चाहूंगा कि कैडर स्ट्रेंथ के नाम पे हमारे कनिष्ठ साथियों के साथ जो धोखा आपने किया है और हमारे हक को छीनने की जो नाजायज कोशिश की है उसको
तुरंत आप अपना अच्छा डिसीजन देके और वापस ले और हमारे पद पुनः सृजित। तो ये जितनी भी धांधलेबाजी हुई है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की देख रेख में हुई ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा इस बारे में। ये एक तरीके से आप व्यू रचना कह सकते हैं कि एक तरीके से पद उतने ही रख के ऊपर वाले पदों का जो प्रमोशन है उन पे सीट बढ़ा दी गई और उसके एवज में जो हमारे कैडर स्ट्रेंथ के सबसे नीचे स्तर के कर्मचारी है उनकी पोस्ट को कम कर दिया गया। तो ये खेल हम भी समझते हैं अच्छे से। हम अभी सांकेतिक धरने के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही आग्रह करते हैं कि ये जो भी मुद्दा हुआ या जो भी इस स्तर की बात हुई है इसको आप सिर्फ विड्रॉ करें। हमारे ऊपर के पद जो बढ़ोतरी आपने की है उसके लिए हम आपका अभिनंदन भी करेंगे, लेकिन जो पदों की कटौती हुई है उन्हें पुनः से अगर नहीं हुई सुनवाई फिर नहीं हुई तो हम जो अभी मुस्कुरा रहे हैं उसके बाद में हमारे मुंह से आग निकलेगी। आग भी निकल सकती है। यस, और आग भी ऐसे निकलेगी कि आप भी थोड़ा दूर होके भी इंटरव्यू लोगे और अच्छा। उसका आपको भी एहसास होगा कि एक राजस्व मंत्रालय कर्मचारी किस हद तक और किस सीमा तक रखता है। और हमारे जो जलवे हैं या हम यस, मैं अपने मेरी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे कैडर की बात कर रहा हूँ। उसका गायन न सिर्फ एक सेक्रेटरीट सीनियर आईएएस से लेकर और हर स्तर नीचे का राजस्व अधिकारी है वो करता है। आज जब भी हमारे विभाग में कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वो हमसे राय लेके ज्यादातर ये पूछा जाता है कि ये कार्य कैसे होगा। तो आप इस बात से अवगत है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन आप कभी राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जिसमें बैठते हैं उन ऑफिसों में जाके आप पता करिए, कोई काम अधिकारी से कहिएगा तो वो निश्चित तौर पे वहां बैठे एक मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय से पूछेगा कि ये कार्य। अभी पूरे डिपार्टमेंट का काम बंद है आज के लिए। यस, पूरा राजस्थान बंद है और इस कदर बंद है कि आज सिर्फ तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम और जितने भी रेवेन्यू सेक्रेटरी या सेक्रेटरीट के जितने भी सीनियर आईएएस हैं वो या तो कोई गेम खेलते हैं तो गेम खेल रहे होंगे, अदरवाइज ये काम ना कर रहे होंगे कि इनका जल्द ही कुछ निस्तारण हो जाए। तो मुख्य मांग को लेकर जो पदों में हुई है धांधलेबाजी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी 11 सूत्री मांग है उसमें जो उपखंड अधिकारियों के जो हमारे पद है मंत्रालय कैडर के जो नवसर्जित पद है राजस्व मंडल ने और सभी जिला कलेक्टर ने प्रस्ताव भिजवाने के बाद सरकार ने फाइल रोक रखी है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार की सारी फ्लैगशिप योजनाएं जब उपखंड स्तर से संचालित हो रही है तो इन पदों को देरी जो की जा रही है सर्जित करने के अंदर हम इसकी बर्दाश्त करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पदों को सर्जन किया जाए। दूसरा, जो दूसरे संख्या आह्वान के ऊपर जो राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की तहसीलदार की पदोन्नति की कटौती के लिए जो कमेटी बैठाई गई है, हम इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जब एक तरफ तो आप हमें प्रमोशन दे रहे हो, डीपीसी साल में 2 बार करा रहे हो और दूसरी तरफ दूसरी मंशा से आप ये कमेटी जो गठित करी है हम इसकी निंदा करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इस कमेटी को भंग करें और राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों का जो पदोन्नति जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसको निरंतर लागू करें। और हम सरकार को विश्वास दिलाते हैं यदि हमारी मांगों पर सरकार उचित ध्यान देगी तो हम अशोक गहलोत जी को निवेदन करेंगे, आपकी सरकार को हम रिपीट भी कराएंगे। इसके लिए चाहे राजस्व मंत्रालय कर्मचारी को घर घर चावल बांटने पड़े। दूसरी मंशा आपने बोली, दूसरी मंशा से जो कमेटी बैठाई है, दूसरी मंशा क्या है उनकी? दूसरी मंशा यही है कि दूसरे संघ जो है राजस्थान पटवार संघ और राजस्थान कानूनगो संघ उनके दबाव में आके जो कमेटी गठित करवाई है वही उनकी मंशा है कि इनका दूसरा जो चैनल है इसको रोका जाए, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं। तो वो पक्ष इतना दबदबा रखता है कि उनके दबाव में आके सरकार ने निर्णय लिया है। दबदबा नहीं होता, देखो इसमें हर संघ का एक अपना महत्व है। बात दबदबे की नहीं है, बात संख्या बल की और बाहुबल की है। उन्होंने सरकार को भ्रमित किया है। अच्छा, वो भ्रमित होकर वो कमेटी गठित की है। सरकार को जब वो उन्होंने अपना ज्ञापन दिया तो पूरी चीज नहीं बताई, उन्होंने अधूरी चीज बताई सरकार को कि साहब हमारे चैनल तो राजस्व मिनिस्ट्रियल कैडर हड़प रहा है, जबकि उनका खुद को प्रमोशन है, खुद की 50% सीटें हैं, सीधी भर्ती है, सारी सुविधा होने के बावजूद उन्होंने सरकार को भ्रमित किया है। इसी ध्यान आकर्षण धरने के माध्यम से हम सरकार को दोबारा मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हम कई बार उच्च अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं और पूरा उनका भ्रम दूर कर देंगे।
तो अभी जो पूरा कार्य बंद है आज के लिए, पूरा राजस्थान में कार्य बंद है? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में पूरा जिला प्रशासन बंद है। इसका कितना असर पड़ेगा कार्य? इसका आम जनता तक असर पड़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ही एक ऐसे कार्य करता है जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं। और इस पर राज्य सरकार को इसको रिपोर्ट, इंटेलिजेंस और CID से सरकार तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है।